आप बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं और उसमें अगर आपका भाग्य साथ दे जाए तो सोने में सुहागे वाली बात हो जाती है। जय श्री कृष्णा, आप सभी का पुनः से मेरे चैनल एस्ट्रो ज्योति में स्वागत है। जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया है कि मेहनत करे जाए और उसमें भाग्य साथ दे जाए तो इससे अच्छा जीवन में कुछ और हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति हैं जो बहुत मेहनत करते हैं सांसारिक इच्छाओं को रखते हुए, लेकिन वो पा नहीं सकते हैं। तो मैंने ये क्यों कहा, ये अभी हम वीडियो में जानेंगे। और वीडियो में अंत तक जुड़े रहें ताकि आप मेरी पहली कही हुई बात को समझ सकें। तो जी हाँ, जैसे कि 19 अक्टूबर को बृहस्पति का गोचर होने वाला है, जो 2025 का महापरिवर्तन या महागोचर आप कह लीजिए होने वाला है। अब जो क्यों होने वाला है ये आप पहली वीडियो में देख चुके हैं, क्योंकि एक लंबे समय तक, एक लंबे अंतराल तक बृहस्पति देव किसी एक राशि में रहते हैं, तो इसीलिए उनका जो ट्रांजिशन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है 12 राशि के जातकों पर। उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि के जातकों के बारे में। अब मेष राशि के हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, आज बारी है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है बृहस्पति का ये गोचर, ये महापरिवर्तन आपके जीवन में क्या महापरिवर्तन करने वाला है, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अंत तक वीडियो में जानने के लिए जरूर से जुड़े रहें। तो जैसे कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, वृषभ राशि यानी कि 2 नंबर से अगर चंद्र कुंडली, चंद्र राशि के आधार पर हम बता रहे हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं। तो जैसे कि आप ये कुंडली देख रहे होंगे, मैंने आपके लिए चार्ट लगा दिया है स्क्रीन पे। स्क्रीन पे जब आप देख रहे हैं 2 नंबर लिखा होगा इस चार्ट में, यानी कि आपकी कुंडली जो चंद्र राशि है वहां पे जहां पे भी आपका चंद्रमा विराजमान होता है ना, वही आपकी राशि कहलाती है। पहली बात सुन लीजिए। और जैसे कि अब जहां पे चंद्रमा है वो आपकी राशि होती है, तो जो वृषभ राशि है वो 2 नंबर से चार्ट में आपको दिख रहा होगा, 2 नंबर से शुरू होगा। अब जो वृषभ राशि है उसके लिए बृहस्पति का गोचर जो है वो किस भाव में होने वाला है। दरअसल जो वृषभ राशि है उसके लिए उसके तीसरे भाव में, अब तीसरा कहाँ पे देखना है, ध्यान से देखिए। दूसरा, पहला आपको दिख रहा होगा लग्न में जो नंबर दिखा है, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथा क्यों? क्योंकि बृहस्पति देव कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं, जो उनकी उच्च राशि है। तो 4 नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है, तीसरी भाव में। भाव के बारे में आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। तो तीसरे भाव में गोचर करने वाले हैं बृहस्पति देव। अब बहुत सारे लोग आएंगे कि तीसरी, छठवें, आठवें, 12वें में तो शुभ ग्रह अच्छा परिणाम नहीं देते हैं, अच्छा फल नहीं देते हैं। दरअसल एक सूत्र अगर आप लगाएंगे तो आपको तो फिर उस हिसाब से पूरी तहस नहस जिंदगी होनी चाहिए, क्योंकि बृहस्पति देव धन के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, संतान के कारक हैं। आपके अंदर आध्यात्मिकता, धर्म, शास्त्र, मैनेजमेंट, ये सब जो है, और आपके सद्विचार, इस सब के कारक बृहस्पति देव है। तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता ना कि मतलब आपके अंदर इनमें से कुछ भी ना हो, तो फिर खराब कैसे हुए। अब आगे समझिए खराब क्यों नहीं है। क्योंकि तीसरे नंबर में बृहस्पति देव जब आएंगे, ये स्थिति तब बन सकती है कि जब वो बहुत अच्छी स्थिति में ना हो, आपकी कुंडली में नीच राशि में हो, पाप ग्रहों के साथ हो, दृष्ट हो पाप ग्रहों से, तो आपको परेशानियां बिल्कुल से देखने को मिल सकती है। लेकिन बृहस्पति देव के बारे में, जैसे कि मैं हर वीडियोस में बताती हूँ, कि अगर सबसे अच्छा चाहने वाला कोई ग्रह है वो बृहस्पति ग्रह ही है। तो जब वो तीसरे में आएंगे, यानी कि कर्क राशि में आएंगे, तो पहले तो वो उच्च के हैं। जब वो उच्च के हैं तो वो बहुत अच्छा फल देते हैं। अब जब तीसरे में आते हैं तो वो क्या करते हैं, तीसरा भाव हमारा क्या दर्शाता है, तीसरा भाव हमारा पराक्रम का भाव है, हमारे छोटे भाई बहन का भाव है, हम कितनी मेहनत करेंगे किसी कार्य को लेके उसका भाव है। इसको कम्युनिकेशन के लिए भी देखा जाता है, यानी कि संचार माध्यम की व्यवस्था के लिए। तो तीसरा भाव होता है हमारा। अब जब यहाँ पे बृहस्पति देव आएंगे तो आप कितने समय से बहुत ही मेहनत कर रहे हो, तो जो मेहनत है ना, जो बहुत लंबे टाइम से वृषभ राशि वाले कर रहे हैं किसी भी फील्ड के लिए, वो आपकी सफल होने लगेगी। आप जब 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक जब मार्गी अवस्था में देव गुरु बृहस्पति रहेंगे, तो वृषभ राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा होने वाला है।
तो जब बृहस्पति देव तीसरे में आएंगे तो वो आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। यानी कि अगर आपको आलस से आ रहा था, आपने सोच लिया था कि नहीं करना है ये काम, बहुत समय से कर रहे हैं और बहुत टाइम दे दिया, लेकिन अब काम को छोड़ने का समय नहीं है, उस काम में तेजी लाने का समय है, उसमें आपको मेहनत बढ़ाने का समय है। क्योंकि जितनी मेहनत आप करेंगे बृहस्पति देव उतना ही अच्छा आपको फल देंगे। क्योंकि वो तीसरे भाव में आपसे बहुत पराक्रम कराने वाले हैं, आपके भाई बहनों से आपकी मदद करवाने वाले हैं। यानी कि आपके भाई बहनों के साथ अगर आपके संबंध कुछ समय से अच्छे नहीं थे, तो वो भी बृहस्पति देव यहाँ पर अच्छे करने वाले हैं जब वो मार्गी अवस्था में रहेंगे 3 दिसंबर तक। अब जो मैं कह रही थी कि बहुत से लोग बोलते हैं तीसरे में बृहस्पति देव अच्छा परिणाम नहीं देते। अब बृहस्पति देव की दृष्टि को भी अमृतमय कहा गया है, तो हमें दृष्टियों का भी ज्ञान होना जरूरी है कि बृहस्पति देव जहां बैठे हैं वहां से कहां कहां देख रहे हैं। बृहस्पति के बारे में आप जानते हैं, उनके पास 5, 7, 9 यानी कि पंचम, सप्तम और नवम की दृष्टि होती है। अब आप यहाँ पे गौर से देखिए, आपको फिर ना मुश्किल नहीं होगा समझने में। ये आपको तीसरे भाव में बृहस्पति देव बैठे हैं, 5वीं दृष्टि देखते हैं सबसे पहले। तो तीसरे भाव से हम काउंट करेंगे 1, चौथा भाव दूसरा, पांचवा भाव तीसरा और छठवां भाव चौथा और सप्तम भाव पांचवा। तो जो 5वीं दृष्टि है गुरुदेव बृहस्पति की वृषभ राशि के जातकों के लिए, वो सप्तम भाव में, यानी कि आपका जो गृहस्थ का भाव है, जो साझेदारी का भाव है, व्यापार का भाव है, आपकी डेली इनकम का जो भाव है, आप जो भी मैनेजमेंट से आप जो भी टीचिंग प्रोफेशन, काउंसलिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए ना ये 46 दिन बहुत ही अच्छे लाभदायक होने वाले हैं। क्योंकि गुरुदेव की जो दृष्टि अमृतमय दृष्टि होती है, और खासकर वो अपनी कंफर्ट राशि में जब बैठे होते हैं, उच्च के होके बैठे होते हैं, तब उनकी दृष्टि जो है उसमें अमृत और बढ़ जाता है। तो जो आपके अगर व्यापार में कोई मुश्किल हो रही थी, आप बहुत समय से शुरू करना चाह रहे थे, आप नहीं शुरू कर पा रहे थे, तो अब आपके जो बिजनेस है, बिजनेस पार्टनर से कोई अनबन बन रही थी या कोई भी आपको परेशानी चल रही थी, वो भी आपकी सुलझेंगी। आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत आ रही थी, तो गुरुदेव बृहस्पति उसको भी संभालने का काम अवश्य से ही करेंगे। अगर आपके डेली इनकम में हर दिन बाधा आ रही थी या बहुत समय से आप परेशान थे, तो वो भी आपकी अब दूर होने वाली है। अब बात करते हैं 7वीं दृष्टि की। जैसे 7वीं में 5वीं दृष्टि है, तो 8वीं में 6वीं और 9वें में नवम दृष्टि, 7वीं दृष्टि, माफ कीजिएगा 7वीं दृष्टि। तो 7वीं दृष्टि, सप्तम जो दृष्टि है बृहस्पति देव की, वह आपके भाग्य भाव में है। भाग्य भाव यानी कि भाग्येश जो है आपके बृहस्पति देव बनने वाले हैं। और जब भाग्य भाव में गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि हो, तो आपका भाग्य अगर बहुत समय से साथ नहीं दे रहा था, तो वो भी साथ देने लग जाएगा। अगर आप धर्म के कार्य नहीं कर पा रहे थे, अपने घर में कोई मंगल कार्य नहीं कर पा रहे थे, तो वो भी संपन्न होंगे। और आप तीर्थ यात्रा के बारे में बार बार प्लान कर रहे थे और वो पूरी नहीं हो पा रहे थे अगर, तो आपके वो भी पूरे होने वाले हैं। पिता के साथ आपका संबंध बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आपके पिता के साथ कोई अनबन चल रही थी लंबे समय से, तो वो भी आपकी दूर होने वाली है। और जो मुख्यता है, आप कोई भी कार्य कर रहे थे, आपका भाग्य अब तेजी से आपका साथ देने लगेगा। अब बात करें अगर नवम दृष्टि की, तो यहाँ से चलेंगे 7वीं, 9वीं में बताई, 10वीं में 8वीं दृष्टि और 11वें में 9वीं दृष्टि। नवा दृष्टि किसे पड़ रही है? 11वें भाव में। 11वां भाव होता है हमारे लाभ का, प्रॉफिट्स का जो हाउस होता है हमारी कुंडली में, वो होता है 11th हाउस। हमारे प्रॉफिट्स का है, हमारे यश कीर्ति का है, हमारे सम्मान का है, हम कितनी जगह से बहुत सारा बेनिफिट्स पाने वाले हैं अपने जीवन में, उसका है, हमारी हाई एजुकेशन का है। तो वो सब क्या होता है? हमारा 11th हाउस होता है। अब जब नवम दृष्टि सबसे स्ट्रॉन्ग दृष्टि होती है गुरुदेव बृहस्पति की, जब बृहस्पति देव 11th हाउस को देखेंगे, तो अपनी अमृतमय दृष्टि से वो आपको प्रॉफिट्स देंगे। यानी कि अब वो तीसरे भाव में है, उससे क्या संबंध होगा आपका? तीसरे भाव में जो बैठेंगे, तो आपको पराक्रम के बल पर आप बहुत सारे लाभ का आपको देखने को मिलेगा। आप अपनी मेहनत के दम पर मल्टीपल सोर्सेस बना सकते हैं इन दिनों में। अगर आपने बहुत समय से जगह जगह आपके काम चल रहे थे, लेकिन बेनिफिट्स आपको नहीं मिल पा रहा था, तो आपको
अपने मेहनत के दम पे, अपने पराक्रम के दम पे, अपने साहस और हिम्मत के दम पर आप इतने सारे सोर्स अपने इनकम के जुटाएंगे जो आपने शायद इससे पहले बहुत मंदी देखी हो। तो 11th हाउस में जब भी दृष्टि रहती है बृहस्पति देव की, तो वो उससे रिलेटेड जितने भी प्रोफेशंस होते हैं, हाई एजुकेशन से रिलेटेड है, आपके प्रॉफिट से रिलेटेड हैं, आपके जितनी भी क्या बोलते हैं कि मतलब जितनी भी आप उच्च शिक्षा के लिए सोच रहे थे, तो उसके लिए भी 11th हाउस देखा जाता है। तो मेनली आपका इनकम जो होता है ना, और कितने बेनिफिट्स होने वाले हैं आपको, वो 11th हाउस से देखा जाता है। तो 11th हाउस में जब बृहस्पति देव देखेंगे तो आपको बहुत ही लाभ करवाएंगे, लेकिन शर्त एक ही है, ये याद रखिएगा कि लाभ करवाएंगे। अब आप कहेंगे आपने कहा था लाभ होना है, लाभ तो हुआ नहीं। लाभ उनको ही होगा जो बहुत मेहनती है, पराक्रम करने पर भी, क्योंकि तीसरे में जब बृहस्पति देव आएंगे तो नॉर्मली आप अगर आलसी भी थे पहले, तो आपको मेहनती बनना पड़ेगा और आप मेहनत भी करेंगे इन दिनों में, और मेहनत के दम पर ही आपके जो लाभ हैं वो आपके दिनों दिन बढ़ेंगे। तो आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है, बृहस्पति के अनुसार अगर काम करते हैं ना, तो वो आपको बहुत अच्छा फल देते हैं। बृहस्पति के विरुद्ध, यानी कि आप दुराचारी हैं, अच्छा खाते पीते नहीं हैं, सम्मान नहीं करते हैं बड़ों का या किसी जो अध्यापक है उसका, या आप धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं, तो बृहस्पति देव ना वो कमजोर होते जाते हैं। बस इन चीजों का ध्यान रख लिया तो आपको 100% जो बृहस्पति देव का गोचर है, वो आपके 46 दिन आपके जीवन को परिवर्तन करने का महापरिवर्तन होगा। तो इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं मेरी बोली हुई बातों को आप ध्यान में रखकर काम करेंगे और बृहस्पति देव के गोचर का महालाभ उठाएंगे। जय श्री कृष्ण।